हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके प्राचीन इतिहास के हैं। देखिए, इसी प्रकार आपको वीडियो मिलेगी क्योंकि आपका आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। ये पोस्टपोन्ड हो चुका है। इसका है जो एग्ज़ाम डेट वो है 1 अगस्त। तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और चलिए इस सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लिए और एक बार हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि यहाँ पे आप लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जीएस 1 2 3 4 के जो आपके टॉपिक वाइज हैं वो सब आपको हम लोग नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और वो वीडियो के फॉर्म में होंगे। आपको सब पूरा बताएंगे आपको कैसे लिखना है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए मेंस की क्लासेस को स्टार्ट किया जाए या नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो हम लोग इसका जल्दी से सही आंसर बताएं। इसका जो सही आंसर है वो है मध्य पाषाण काल। ठीक है, जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो इसका जल्दी से सही आंसर बताइए। देखिए, इसके आपके दो आंसर हो जाएंगे, एक मैदाहा हो जाएगा और एक सराय नाहर। दोनों से हड्डियों के जो उपकरण थे वो प्राप्त हुए थे। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैदाहा से और सराय नाहर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों जो कृषि थी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। और इसी काल में जो मानव था वो स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था। ठीक है, नवपाषाण काल से ही जब भाई कृषि मानव करने लगेगा तो अपना जो जीवन है वो स्थायी कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ पर? ब्रह्मगिरी से, बुर्ज से, कोल्डी हवा से, मेहरगढ़ से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। ठीक है, देखिए जो कोल्डी हवा है वो वहाँ से चावल के जो थे साक्ष्य वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुए थे। और यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप है तो यानी उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, तो इसलिए मेहरगढ़ भी हो जाएगा। ठीक है, अगर भारत में पूछता तो कोल्डी हवा हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान, एक मिनट, हाँ, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो जो बृहत पाषाण स्मारक थे उनको काट के बनाया जाता था। ठीक है, तो क्या है इसका? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थान पे। देखिए कैसा बनाया जाता था, यहाँ पे जो पहले ये कर दिया जाता था इससे करके और यहाँ पे गाड़ देते थे। ठीक है, तो ऊंचा ऊंचा बना देते थे इसे करके, यहाँ पे गाड़ देते थे। यही होता था बृहत पाषाण स्मारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राख का टीला, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? राख का जो टीला है
वो किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहबा, ब्रह्मगिरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संगनकल्लू। जो संगनकल्लू है वो दक्षिण भारत का एकमात्र नवपाषाणिक स्थल था जो कि कर्नाटक में है, वेलारी नामक जिले में। ठीक है, कर्नाटक के वेलारी नामक जिले में है। इतना याद रखिए आप लोग। जो राग का टीला है वो वहाँ कहाँ से मिला था नवपाषाणिक स्थल से? संगनकल्लू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकन हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में, लाल किला में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। गर्त आवास के जो साक्ष्य थे वो कहाँ प्राप्त हुए थे? बुर्जहोम में, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से या संगनकल्लू से? तो गर्त आवास के जो साक्ष्य थे वो बुर्जहोम से प्राप्त हुए थे। बुर्जहोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्थव्यवस्था पर। क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। भाई सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यस, बिल्कुल सही। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, यानी जिसको हम लोग चित्र में नहीं प्रदर्शित करते, भाव चित्रात्मक लिपि जिसको बोलते हैं वो थी। तो यस, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहा और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान नहीं था। यस, इनके पास लोहा का जो था वो ज्ञान नहीं था। तो हमारे तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो डी ऑप्शन होगा यानी ये करेक्ट हो जाएगा। हमारे उपयुक्त सभी जो सही होंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। किस लिए? ये हमको बता दिया हमने। क्योंकि देखो इनके पास लोहा और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान नहीं था लेकिन वैदिक सभ्यता के पास था। ठीक है, इनके पास चित्ररेखी लिपि थी लेकिन उनके पास चित्ररेखी ना होकर उन्होंने लिपि लिखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जैसे हम लोग भाषा के रूप में करते हैं वैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक में हड़प्पा संस्कृति के में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? कौन सा जानवर जो हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? देखिए, हाथी की हमने देखा है, ठीक है, हुआ था, गैंडे का भी हुआ था, बाघ का भी हुआ था। तो अब इसमें क्या बचा? गाय। क्योंकि जो गाय थी वो वैदिक सभ्यता में बहुमूल्य वस्तु थी। जब वैदिक लोग आए थे, आर्य लोग, वहाँ पे बहुमूल्य थी, लेकिन ये हड़प्पा में बहुमूल्य नहीं थी। ठीक है, तो गाय का नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, इसमें दिखाना है हमें कि हड़प्पा से क्या चीज़ मिली है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या है। तो आप लोग इसका एक बार पॉज करके देख के और आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए। हम लोग इसका सही आंसर बताते हैं। हड़प्पा से जो है, एक मिनट, हाँ, हड़प्पा से जो है वो शवाधान यानी R37 मिला था। ठीक है, लोथल से गोदीवाड़ा यानी गोदीवाड़ा जो मिला था, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी। अब इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है बिल्कुल।
यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, हड़प्पा किस नदी पे, अब यहाँ पे बताना है किस कौन सी नदी कहाँ बसी थी, ठीक, किस नदी पे कौन सा स्थल था ये बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है, पॉज करके अपना आंसर बताइए, फिर हम लोग यहाँ पर सही आंसर बताते हैं। यहाँ का सही आंसर होगा इसका, हड़प्पा जो थी वो रावी नदी पर थी, ठीक है। हस्तिनापुर था वो गंगा नदी पर, नागार्जुन कोंडा वो कृष्णा नदी पर, पैठन गोदावरी नदी पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी का चौथा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए का दूसरा, डी का पहला, हाँ ठीक है, बी का तीसरा हो गया, बी का तीसरा हो जाएगा, ठीक। तो यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको बता दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बताना है कौन सा स्थल सही नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है भैया, है स्थित। लोथल गुजरात में है स्थित। कालीबंगा रोपण पंजाब में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा जो हरियाणा में ना होकर ये राजस्थान में स्थित है, कहाँ पर है, राजस्थान में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा सुमेलित नहीं है तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ी जो है एक जिला वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है। ददेरी जो है एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, जम्मू में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब में, ठीक है। कहाँ स्थित है, पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर बना है। लोथल जो है, अभी हमने काफ़ी अभी बताया आपको, लोथल जो है वो किस नदी पर बसा है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी पर बसा है। किस नदी पर बसा है, भोगवा, ऐसे लिखा जाता है भोगवा, ठीक है, भोगवा नदी पर बसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल, अब यहाँ पे पूछा भारत का सबसे बड़ा, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी जो है वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। लोथल की खोज एस.आर. राव ने। सुरकोटदा की जे.पी. जोशी ने। धौलावीरा की वी.के. थापड़ ने नहीं की थी, आर.एस. विष्ट ने की थी। किसने की थी, आर.एस. विष्ट ने की थी। किसने की थी, आर.एस. विष्ट ने। तो आप लोग ये लिख लीजिए, धौलावीरा की खोज किसने की थी, आर.एस. विष्ट ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। देखिए, हड़प्पा के स्थल का जो पहला उत्खनन करता था वो कौन था, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका जो सही होगा वो ए कनिंघम होगा, ठीक है। क्या होगा, ए कनिंघम, क्योंकि ये इसने खुदाई तो की थी लेकिन इस चीज़ को समझ नहीं पाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ पे मिला है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी स्थल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से, ठीक है। और समझ लीजिए, लोथल, देखिए हम इसके पॉइंट्स बता देते हैं। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है, और ये भोगवा नदी पर स्थित है, ठीक है। लोथल को जो हड़प्पा का बंदरगाह भी, जो बंदरगाह था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का, वो लोथल में ही था, ठीक है। गोदीबाड़ा भी मिला था और यहाँ से हाथी दांत भी मिला था, ठीक है। चलिए इतनी बात आप लोग अच्छे से लिख लीजिए आप लोग एक जगह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए ये तो पता है कि भैया खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे,
लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई खुदाई के समय थोड़ी नष्ट हुए थे, ये तो पहले ही नष्ट हो चुके थे। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, यानी ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जो शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो ये इसका ऑप्शन होगा बी, धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धौलावीरा किस राज्य में है? हमने बता दिया था अभी, गुजरात राज्य में है। चलिए, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा नगर हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये धौलावीरा था। एक था किला वाला था, एक दुर्ग वाला था। ठीक है, एक निचला था, एक मध्यम, एक निचला, ये 3 थे नगर। ठीक है, किला, मध्यम और निचला नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इसके बारे में बता दें क्या? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। क्योंकि यहाँ पे लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व भी थे, उसमें उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। वो वर्चस्व इतना नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वो आर्य जब आए, वैदिक सभ्यता आई, तब वर्चस्व हुआ वहाँ पे। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र भी बनाए जाते थे। तो पहला और दूसरा, क्योंकि कपास की खेती सबसे पहले भारत में ही की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण नहीं है? तो इसमें पहला देखेंगे, उनके विशाल महल थे और मंदिर होते थे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भैया, मंदिर थे ही नहीं उनमें। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यस, पशुपति की भी करते थे, और एक मतलब एक मूर्ति मिली थी जहाँ से उगता हुआ पौधा मिला था। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी मात्र देवी की पूजा होती थी, यानी मूर्तियाँ थीं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये तो भैया वैदिक सभ्यता में आया ना, आर्य लोग जब आए तभी तो आया। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका IAS 2013 में आया था ये क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है ना? तो ये यहाँ पे IAS 2013 का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मृटपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृटपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे जो निम्नलिखित सभ्यता दी गई है, ठीक है, अब इनको हम लोगों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एजटेक, माया और मुइस्का इका। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। एक एजटेक याद रखना है। एजटेक जो सभ्यता थी वो उत्तरी अमेरिका, यानी आप समझ लीजिए कि मध्य मैक्सिको जो है, एक मिनट, मध्य मैक्सिको जो है वो एजटेक यानी उत्तरी अमेरिका, यानी ये उत्तर में हो जाएगा। और माया जो है वो दक्षिणी अमेरिका यानी दक्षिण मैक्सिको में हुई थी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी दक्षिण मैक्सिको में हुई थी। तो उत्तर और दक्षिण तो हमें पता ही चल गया। ठीक है,
तो एजिटेक और माया, एजिटेक पहले आएगा तो एजिटेक इसमें कहाँ है पहले, ये इसमें है, इसमें है, फिर उसका मुइस्का क्या, नहीं माया आ जाएगा, ठीक, फिर आएगा मुइस्का और फिर आएगा एका। तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके आर के लिए और यूपी पीसीएस प्री के लिए। तो आप लोग इन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही लाभ होने वाला है आप लोगों को। और अगर आप लोग मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो जल्दी आपको मेंस की जो क्लासेस हैं वो भी बिल्कुल फ्री में स्टार्ट हो जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।